काउस बी लाइक। आपको ये चैनल भी आपको पता होगा और इसके प्रथु, प्रभा और गंगा ये सब भी आप जानते होंगे। बड़े प्यार से गायों को अपने बेड में लिटा रहा है, फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर में पहुंचा रहा है। तो वहां से लेकर यहाँ पर आज यहाँ पहुंचे हैं, तो ये क्या कैसे जीवन में ये परिवर्तन हुआ? लोग कुत्ते बिल्लियों को इतनी फैसिलिटी देते हैं, तो हमारी भारतीय देसी गाय है, तो हम उसको ये सुविधाएं क्यों ना दें। ज़मीन मिली नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया, तो फिर हमने ये लीज पे ज़मीन लेके किराए की और उस पे हमने ये सारी सुविधाएं की है। और जो खुद नहीं रखना चाहते और दूसरा रखे तो उसको रखने नहीं दे, तो उस वजह से गांव का रुख करना पड़ेगा। गौ माता इतनी है ही नहीं, और आपको दूध चाहिए, घी भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, तो जो आप खाते हैं वो सारा जहर खाते हैं। बाहर भी अगर हमारे सामने कोई है ऐसा बच्चा, तो हम चाहते हैं कि हम कैसे भी करके उसको चारा उपलब्ध करवाएं, तो भूख से ना मरे कोई भी गौवंश। अभी परसों ही मतलब काला नाग आया है बहुत बड़ा। अच्छा। तो यहाँ इधर गायों के पास, तो फिर हमने उसको हिम्मत करके कि इधर नहीं जाना चाहिए पर्णकुटी में। तो हम सोच रहे हैं कि राम जी को वनवास काल मिला, हमारा भी वनवास ये भी त्याग ही है एक तरीके से। आप देखिए, आप ये मैं देख रहा हूँ कि बाहर ही एक चूल्हा बनाया हुआ है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज जोधपुर में हूं और काउस बी लाइक, आपको ये चैनल भी आपको पता होगा और इसके प्रथु, प्रभा और गंगा ये सब भी आप जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। देश में ही नहीं विदेश तक ये चर्चित हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं जहां पर इसके ये गौ माताएं और माताजी ना आई हों। कैसे वो अब इस जगह पर आए हैं? एक 3 मंजिला मकान हुआ करता था, वहां पर प्रथु नीचे से लेके ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता था। तो वहां से लेकर अब इस स्थान तक पहुंचने की क्या कहानी है? उनकी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस हुए, क्या ऐसे हालात पैदा हुए कि वो इस पूरे एक फार्मलैंड में यहाँ आकर पहुंचे हैं? तो मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, उनकी जुबानी पूरी बातें सुनाऊंगा। तो चलते हैं माता जी के पास। जय गौ माता। हम तो पिछले 2-3 साल पहले जब देखते थे तो सब लोग मुझसे कहते थे कि काउस बी लाइक से आप जरूर मिलवाइएगा एक बार। तो तब हम लोग, मैं टीवी चैनल में हुआ करता था, तो मैं देखता था कि माताजी और बेटा बड़ा फेमस है और बड़े प्यार से गायों को अपने बेड में लिटा रहा है, फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर में पहुंचा रहा है। तो वहां से लेकर यहाँ पर आज यहाँ पहुंचे हैं, तो ये क्या कैसे जीवन में ये परिवर्तन हुआ? ये तो सारी गौ माता की कृपा है। गायों के प्रति थोड़े विचार आए कि भाई हमें कुछ करना चाहिए गायों के लिए, और फिर गायों को धीरे धीरे हमने रखना शुरू किया। और ये भी लगा कि लोग कुत्ते बिल्लियों को इतनी फैसिलिटी देते हैं, तो हमारी भारतीय देसी गाय है, तो हम उसको ये सुविधाएं क्यों ना दें। तो धीरे धीरे हमने ये रखना शुरू किया और आज आपके सामने है जो भी नहीं, मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि पहले आप उतने बड़े मकान में रहते थे, आज ये एक नेचुरल झोपड़ी नुमा जगह है और गायों के लिए नेचुरल शेड, ये स्थिति कैसे आई, पैदा हुई कि आप यहाँ पहुँचे? गायों के लिए जहाँ हम रह रहे थे पहले हमें पता नहीं था, तो हमने छोटी सी ज़मीन ले रखी थी खुद के लिए जी। तो उसमें हमने पूरा बना चुके थे। उसके बाद में भाव आए जी कि हमें गाय रखना चाहिए। और जब हम गाय रख रहे थे तो हम उसको खाने पीने की सारी सुविधाएं दे रहे थे, लेकिन उनके जो प्राकृतिक उनका जो वातावरण है, मिट्टी है, उनका घूमना फिरना, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। तो ये लगता था कि अपने पास तो सारी सुविधाएं हैं, हम इसको, छोटे हैं बच्चे तो हम इनको अंदर रख रहे हैं उस, लेकिन बड़ा होने के बाद में उनको हम कैद में रख रहे हैं अपने स्वार्थवश, कि हम उसको देना नहीं चाह रहे और हम उसको जाली में कैद करके रख रहे हैं। तो तब हमने विचार किया कि नहीं, गायों के लिए हम बड़ी जमीन लेंगे, तो इसको सेल कर देंगे। तो कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं, और 5 बच्चे हो गए गोपी के। और फिर हमने दिया कि भाई अब अति हो गई है और नहीं होने दे रहे दुष्ट लोग, जो हम चाह रहे हैं गायों के लिए हमारी व्यवस्था हो जाए, और काफ़ी लोग परेशान कर रहे थे कि नहीं होने पा रहा था। तो फिर हमने सोचा कि अब अति हो गई है और अब ज़रूरत है गौ माता को, तो हमने हाथों हाथ सेल किया। और फिर ये ज़मीन मिली नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया, तो फिर हमने ये लीज़ पे ज़मीन लेके किराए की
और उस पे हमने ये सारी सुविधाएं की है। तो ये प्रथु है, जैसे अभी आपको बड़ा ये लाड प्यार कर रहा था, प्रथु है और जैसे वो गंगा महारानी है है और प्रभा। तो ये आपकी भाषा को समझते, मैं देख रहा हूँ बड़ा सब भाषा समझते हैं, क्योंकि छोटे से बड़े हुए हैं मेरे सामने। हाँ, अपने ही घर में हुए हैं। हाँ, इनकी माँ जो गोपी थी, उन्हीं के ये सारे बच्चे हैं। हाँ, हाँ, तो 3 को तो हमने दिया है बाहर, और इन 3 को हमने नहीं दिया। तो गोपी को क्या हो गया अचानक? गोपी लंपी वायरस हुआ। अच्छा, लंपी और वायरस उसमें वो गई। चल बसी। हाँ, तो अभी 3 बच्चे हैं गोपी के, तीनों ही। अच्छा, 2 बेटियां हैं और एक प्रथु महाराज है। अच्छा। तो प्रथु महाराज थोड़ा जिद्दी है क्या? हाँ, प्रथु महाराज गुस्सा होते हैं। गुस्सैल भी है थोड़ा? गुस्से, वो हम लोगों पे तो नहीं होता है, लेकिन बाहर से जब कोई आता है, हाँ, अनजान लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये कितने टाइम का हो गया? ये 3 साल। 3 साल का हो गया। हाँ। अच्छा। गंगा महारानी हो गई 4 साल की। अच्छा। और प्रभा अभी 1 साल की हुई है। तो गंगा अभी तक बच्चा दिया गंगा ने? गंगा बच्चा नहीं देगी। अच्छा। उसका थोड़ा सा क्या पता कुछ है, तो वो बच्चा नहीं दे रही है। अच्छा। तो कोई नहीं, हाँ, कोई बात, भगवान की कृपा है, से रखा हाँ, ही नहीं है। तो हमारे पास कोई बात नहीं, भगवान का भजन करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। खाने पीने की तो भगवान ने कमी रखी नहीं है। तो आप सिर्फ मतलब उस 3 मंजिला घर को छोड़ के यहाँ पर सिर्फ इन गायों की खातिर आ गए? हाँ, गायों के लिए। अच्छा। कि गौ माता खुश हो, और कम से कम जो इनकी जिम्मेदारी भगवान ने हमें सौंपी है, तो उसको पूरा करें हम लोग। तो वो पूरा करें, तो वो क्या अभी क्या सोचा है आपने कि अब क्या आप कैसे आगे इनको बढ़ा, क्योंकि अभी तो ये 3 और हैं, हाँ, तो और बढ़ेंगे, फिर क्या आप कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारा ये है कि हम बड़ी सी ज़मीन लेना चाहते हैं। हम शहर तो वैसे ही छोड़ दिए इनके लिए, क्योंकि शहर में गाय सुरक्षित नहीं है लोगों की वजह से। बाकी रह सकती है, लेकिन लोगों की सोच बदल गई है। वो कुत्तों को तो महत्व दे रहे हैं, गायों को महत्व नहीं दे रहे। और जो खुद नहीं रखना चाहते और दूसरा रखे तो उसको रखने नहीं दे। तो उस वजह से गांव का रुख करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए हम थोड़ी सी बड़ी ज़मीन लेके उनमें इसको सुरक्षित करें। छोड़ना नहीं चाहते गौ माता को, कि अब नहीं छोड़ेंगे, बस पकड़ लिया है। तो हमारे लिए तो भगवान भी यही है, और हमारा तो मतलब अब जो भी करना है गायों के प्रति हमसे जो बनता है कि कम से कम गाय सुरक्षित हो। बस मकसद यही है कि गाय सुरक्षित हो जाए। और लोगों को भी हम लोग यही कहना चाहते हैं कि कम से कम गायों की तरफ आप ध्यान दें और गायों को सुरक्षित करें। तो पहली बार कब विचार आया कि आपको जो है घर पे गाय रखनी चाहिए, या ऐसा क्या घटना घटित हुई कि हाँ गाय रखना चाहिए, और वो भी इतने वीआईपी तरीके से? भाई हमारे बेड में हमारे साथ ही हमारी गाय सोती है, परिवार का हिस्सा बनाने की कब विचार आया? नंदी महाराज जब हमने उनको मरते हुए देखा, और फिर हमने चारा देना शुरू किया गायों को। और जब इन बच्चों की माँ को हम 6 महीने के लेके आए, तो जब फर्स्ट बच्चा जो सुरभि आया, और वो पलंग पे उसी को बैठाना हमने शुरू किया, तो उस वक्त लगा कि जब लोग कुत्ते बिल्लियों को बिठाते हैं, तो गौ माता को हम अगर पलंग पे बिठाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे लिए पूजनीय है, वैसे ही पवित्र है इतनी, तो हम उनको ऐसे क्यों ना रखें, और उनको भी वो खुशी दें जो हमसे बनती है। तो सिटी में हमारे पास मिट्टी तो थी नहीं, जो था तो वो घर ही था। जो घर था, तो फिर हमने वो घर में सारी सुविधाएं देना शुरू किया, और वही है जो आज आपके सामने है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो फिर क्या लोगों की क्या समस्याएं होती थी कि आपको यहाँ आना पड़ा? फिर लोगों को लगता था कि गाय गंदगी करती है। लोगों की सोच ऐसी थी कि कुत्ता पालते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, और जो गाय पालते हैं वो गंवार होते हैं गांव के। तो गाय पालते हैं, तो हमारा जो इलाका है वीआईपी इलाका है, तो ये हमारे फजीती होती है कि भाई लोग गाय रख रहे हैं यहाँ मोहल्ले में, और गाय तो गंदगी करती है। उनके दिमाग में ये था, और हमें लगता था कि गाय गंदगी नहीं करती है। गाय जो कुछ दे रही है वो हमारे लिए बिल्कुल, हमारे वातावरण के लिए, हमारे लिए, इंसानों के लिए बेस्ट है। स्वस्थ के हिसाब से गोबर देती है तो भी हमारे काम का है, गौमूत्र करती है वो भी काम का है, और दूध देती है तो वो तो प्रोटीन है पूरा। और लोगों को प्रोटीन चाहिए, लेकिन गौ माता नहीं दिखनी चाहिए। रोज सुबह दूध चाहिए,
हर किसी के घर में दूध आता है, लेकिन कहाँ से आता है, कैसे आता है, मिलावटी आता है, जहर आता है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब दूध चाहिए बस, वो गाय को नहीं देखना चाहते हैं। दूध उनको मिल जाए अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हमें दूध मिलना चाहिए। और वो कैसे आता है कैसे नहीं आता है, वो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो इतना स्वार्थी हो गए इंसान, तो वो जहर पी रहे हैं। क्योंकि जब गौ माता इतनी है ही नहीं और आपको दूध चाहिए, घी भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, तो जो आप खाते हैं वो सारा जहर खाते हैं। क्योंकि गौ माता लिमिट है, गौ माता इतनी है ही नहीं, क्योंकि हम पाल ही नहीं रहे। हमने जो भी गौ माता है वो बाहर छोड़ दी, वो सारी गौशाला में पहुंच गई, और गौशाला में अति हो जाती तो वहाँ पे भी सेवा नहीं होती है। अब आप सोचो शहर में लोग कितने लोग रखते हैं, बहुत कम लोग। अगर 1000 घर हैं तो 2 लोग सदस्य रखते होंगे। अब सोचो कि उसके 1000 की पूर्ति कैसे होती है। और सारा गौवंश पहुंच गया गौशाला में, और गौशाला में हम लोग नहीं जाते, तो वहाँ पे भी पूरी सेवाएं गड़बड़ाती है। क्यों कि हम तो कभी कभार जाते हैं, या तो अमावस को या उसको, और उस वक़्त हम हरा चारा देते थे तो अति हो जाती है, तो उससे भी गायों को नुकसान हो जाता है। आपको एक दिन महीने भर की रोटी खिला दी जाए तो वो कैसे पचेगी? तो वो हालत है गायों की। तो लोग कम से कम जागरूक होके अपने स्वास्थ्य के लिए ही कम से कम गौ माता को, जिनका सामर्थ्य है, जिनके पास जगह है, तो हम तो चाहते हैं कि गौ माता रखें। तो आपका अपने बेटे में भी वो गाय वाले गुण डाले हैं। आ जाओ थोड़ी देर तुम भी बात करो, अच्छा लगेगा। काउस बी लाइक में तो आप देखते ही होंगे अक्सर। आज हमारे साथ भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनंत नाम है। अनंत। तो अनंत मम्मी मतलब प्यार से घर पे रोहित बुलाते हैं मम्मी। तो हम दोनों देखो सेम नाम राशि हो गए, मेरा नाम भी रोहित, एक और रोहित से मिला रोहित। मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि जिस दिन कोई बंदा गाय से जुड़ गया ना, उसको मतलब वो उसकी सक्सेस मतलब उसको मिलनी है। जो बंदा गाय से जुड़ गया उसका दिमाग अपने आप चलेगा। तो माता जी, आप अपने बेटे रोहित की इस सोच से खुश हैं कि उसने जो जिस दिशा में पढ़ाई करी वो मिल रहा है उसे? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि गायों से जुड़ रहा है तो सबसे बेस्ट है। विश्वास है आपका? विश्वास है, क्योंकि गौ माता ने जो हमको सुकून दिया है वो ही बेटे को भी मिलने वाला है। क्योंकि इनके सानिध्य में रहेगा तो हानि नहीं है। तो अभी जैसे अब ये मिट्टी है, एक वो घर की आदत लग जाना और फिर ऐसे माहौल में रहना, वो सब भी आपको लगता है कि वो जो हुआ सही हुआ है, या खुशी है आपको भी? खुशी इसलिए है कि गौ माता खुश है। हम इनको सोच रहे हैं कि हम इनको वो दे पाए, कम से कम जो इनको मिलना चाहिए, मिट्टी में उठना बैठना, इनका घूमना। आज अगर ये खुला इतना विचरण करते हैं, अभी इनके लिए चारा है और थोड़ी फसल है, ज्वार है, और हाँ ज्वार है और बाजरा है। तो अभी महीने भर बाद में इसको हटा देंगे, तो फिर ये पूरे में विचरण करेंगे। और उस वक्त ये इतने खुश होते हैं ना, तो हम मतलब हमें बहुत खुशी होती है इनको देख के कि पहले हम आज़ाद थे, ये कैद में थे, और आज हम सीमित हैं, और पर ये कैद में नहीं है, ये आज़ाद है। आज इनको पूरी जगह मिल रही है, तो वो ज़्यादा खुशी है। हम आज वो घर, वो आपके शायद वो वृषभ और वो सब भी बच जाते हैं अगर ये जमीन होती। उसके लिए तो हम थे कि भाई हमारे पास जैसे ही बड़ी ज़मीन आएगी हम सबको वापस ले आए, लेकिन भगवान की कुछ और मर्जी है, तो उसका दुख है। बाकी बच्चे मतलब गौ माता खुश है तो उनकी कमी है, गोपी की कमी है, वृषभ सुरभि की कमी है। जो मतलब हम सोच रहे थे कि जिसको हम भूखा नहीं देखना चाहते वो भूख से मर गए। बाहर की गायों को हम सेवा दे, और जिन बच्चों को हमने पाला और वो भूख से मर गए, तो वो भी तकलीफ है। पर अब जो हमारे हाथ में है, उनको जो हमारे आजू बाजू में हमको दिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भूख से ना मरे। हमारी कोशिश रहती है कि भाई बाहर भी अगर हमारे सामने कोई है ऐसा बच्चा, तो हम चाहते हैं कि हम कैसे भी करके उसको चारा उपलब्ध करवाएं, तो भूख से ना मरे कोई भी गौवंश। दरअसल हुआ क्या था कि इन्होंने किसी सेवा भावी बनकर कोई आए थे, उनको दे दी वो, और उसमें से वृषभ की सड़क हादसे में बताया डेथ हो गई, और एक और बछड़ी थी उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई। तो अब ये एटलीस्ट जो भी हुआ उस घर से यहाँ आए, यहाँ पर ज़मीन है, अब 2-4 गायें बढ़ जाएंगी, बछड़े बढ़ जाएंगे, तो भी एक सफिशिएंट स्थान है। और सबसे कमाल की बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है, जिस गाय के सारे वंश हैं, उस गाय की यहाँ से बहुत दूर मोकलावास एक जगह, वहाँ समाधि बनाई गई। तो आपने समाधि बनाने का विचार क्यों आया?
वो हमारा घर का सदस्य था और हमने सुना है शास्त्रों में कि गाय को हम भू समाधि देते हैं। तो हमने, हमारा घर का सदस्य था, हमें दूध पिलाया, माँ थी हमारे लिए, तो हम उसको ऐसे कैसे छोड़ दें किसी के। तो हमें ज़मीन शहर में नज़दीक में उपलब्ध नहीं हुई, वहाँ हमको मिली, तो फिर हमने वहाँ उसकी समाधि बनाई और उसी के निमित्त हमने भंडारा किया था पिछले साल गायों का। 1 महीने बाद, जब गाय को 1 महीना हो गया तब। तो दोस्तों हम अक्सर आप देखते होंगे माटी इंडिया पर बड़े बड़े ब्रीडर से मिलाते हैं, बड़े बड़े गौपालकों से मिलाते हैं, अच्छे ऑर्गेनिक फार्मर से मिलाते हैं, हर तरह के आप एपिसोड देखते हैं। लेकिन ये एक अलग तरह की जानकारी थी। काउज बी लाइक चैनल चारों ओर पर काम करने वाले लोग कैसे हैं। अब बीच में वीडियोस भी थोड़ा कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से थोड़ा थोड़ा आप वीडियोस देख रहे होंगे। तो अभी ये पूरा जोधपुर से शहर से कुछ ही दूरी पर ही है, एक छोटी सी गौशाला है, यहीं पर ये लोग रहते हैं। और अभी प्रथु, प्रभा और गंगा का जो है शाम का कुछ चारा दिया जा रहा है, सूखा चारा, और बिल्कुल परिवार के सदस्य के तौर पर आप देख सकते हैं ये रह रहे हैं। और दूर से ही पता लग जाता है इनके घर का कोई सदस्य आ रहा है, कान खड़े हो जाते हैं प्रभु के, तो प्रथु के। नहीं, वो एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, प्रथु जो है ना, वो पापा जी का बहुत फेवरेट है। पापा का फेवरेट है, हम वीडियो से भी देखते हैं। हाँ, पापा जी का बहुत फेवरेट है। जैसे ही गाड़ी आएगी, एक्चुअली पापा रेलवे में है, तो वो अप डाउन करते हैं, वीकली कभी आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गाड़ी वहाँ पे आती है उनकी मोटरसाइकिल से, तो इसको बस कान बहुत एकदम इनके कान तेज होते हैं, तो कान तेज होती है, वो सीधा उन इसको आवाज़, तो ऐसे ही मन में करने लग जाता है। फिर यहाँ से आते हैं तो ऐसे गुस्सा करता है कि भैया आप इतने दिनों बाद आए हो, ऐसे ऐसे गुस्सा। तो तब तक इसको कुछ देंगे नहीं ना आकर, तो तब तक ऐसे ऐसे गोल चक्कर लगाएगा यहाँ पे, पूरा अंदर अंदर गोल चक्कर लगाएगा, फिर भागता रहेगा। जब तक कुछ नहीं दोगे तब तक इसको चैन नहीं पड़ता। तो ये देखिए, तो जो यहाँ छुट्टियों में जब रहते हैं 2 दिन भी रुकेंगे तो उनका ध्यान रखता है कि कहीं जा तो नहीं रहे ड्रेस पहन के, बैग जैसे ही लेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। तो यहाँ बैठेगा, रात में जब यहाँ सोते हैं तो यहाँ पास में बैठेगा कि जा तो नहीं रहे, मतलब इतना ध्यान रखता है प्रथु। अच्छा, आपको ये, आप इतने मतलब नेचुरल जगह पे रह रहे हो, तो एक चीज तो हमेशा रहती है कि अगर कोई जैसे अगर आप भी हो तो सिटी लाइफ 10 साल, बिल्कुल बिल्कुल 10 साल तो हमने सिटी 10 से 40 साल के हो गए मम्मी, 40 साल 45 साल से, तो मतलब उनके सिटी लाइफ से, जन्म से ही सिटी लाइफ देखी हुई है। तो एक चीज तो लगता है कि भैया सेटल होना बहुत डिफिकल्टी। जो लोग कहते हैं ना भैया ये नेचर प्रैक्टिकल, आप अगर आप चाहते हो ना तो एक बार ट्राई करना, ऐसे एकदम से कूदोगे ना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सांप आते रहते हैं, वही मैं अगला मेरा सवाल था कि यहाँ पर आप बिच्छू भी है, चींटियां भी है, सांप भी है, नेवले भी है, सब कुछ है। वो धीरे-धीरे कितना कठिन है वो रहना। एक्सपीरियंस अभी परसों ही मतलब काला नाग आया है बहुत बड़ा। अच्छा, तो यहाँ इधर गायों के पास, तो फिर हमने उसको हिम्मत करके कि इधर नहीं जाना चाहिए गौ माता के पास, वापस इधर जाना चाहिए। तो वो नाग देवता वापस फिर वैसे लकड़ी से उनको डराया, चले गए। इसमें सेटल होने में भी फिर हमारा देखो बहुत स्टार्टिंग से रह गए ही नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे वो ये क्या कहते हैं, फिर मतलब मच्छर जाली 6 रूम होते हैं, तो और मच्छर बहुत 6-7 लाइट बाद, तो मच्छर 6 जाली लगानी रूम, पड़ती है। इतना बड़ा मकान, और फिर एकदम से एक सिर्फ पर्णकुटी में। तो हम सोच रहे हैं कि राम जी को वनवास काल मिला, हमारा भी वनवास, ये भी त्याग ही है एक तरीके से। आप देखिए, आप ये मैं देख रहा हूँ कि बाहर ही एक चूल्हा बनाया हुआ है और नेचुरल तरीके से रहने की पूरी कोशिश की है। देखिए, सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ गायों की खातिर, और घास का एक आपने बिल्कुल छत बनाई है, कितने नेचुरल तरीके, पूरा ये भी गोबर की लिपाई की है आपने? हाँ, ये मैंने ही की है। आप ही ने की है? तो कब कब जरूरत पड़ती है इसे लिपने की? जैसे हमने शुरुआत में, अभी इसको हो गया, हमने जनवरी में इसकी लिपाई की थी। अच्छा, जनवरी से तक चल रहा है? हाँ, बरसात में ये बारिश में ये खराब हुआ है। फर्श भी आपका जो है फर्श खराब हुआ है, तो अब इसकी वापस हम लोग रिपेयरिंग बरसात के बाद कर देंगे। क्योंकि रेगुलर जैसे बीच में मैंने इसको किया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर बारिश आ गई। बारिश तो हुई, तो बारिश में मतलब सब बह गया, तो अब इसको हम वापस करेंगे। अच्छा, वही 4 दीवारी से थोड़ा सा आपको वन साइडेड थोड़ा सा ये आराम मिल गया, हाँ, ये सपोर्ट हो गया। अंदर भी लिपाई है। अच्छा, अंदर भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अब आए हैं तो बाहर के आपने बहुत बार देखा होगा। हाँ, देखिए आप। वाह, अच्छा, जय श्री राम। देखिए, छोटी सी किचन बनाई है, अंदर बाथरूम होगा। इसी छोटी सी कुटिया में वनवास से कम नहीं है भाई। काउज बी लाइक आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन अब देखिए उनकी गायों के लिए सिर्फ कितना बड़ा तप है प्रभु।
तो माटी इंडिया पर आपने ये आज एक बहुत ही प्रेरित कर देने वाला एपिसोड देखा है, और ये प्रेरणा काउस बी लाइक रोहित और उनका परिवार बना है। उम्मीद करते हैं कि इस कोशिश से जो इन्होंने किया है उससे बहुत सारे लोग तो पहले से प्रेरित हुए हैं, और पूरे देश में माटी इंडिया के इस एपिसोड के ज़रिए भी बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। और बहुत सोच समझकर आप हर काम को करिएगा। और ये जीवन आपने देखा है, संघर्ष बहुत है लेकिन शांति और सुकून ज़रूर है। जय गौ माता, जय गौ। जय गोपाल।